बच जाए जो जवानी में दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। जवानी में हम मुसीबतों को पीछे भागते हैं, बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती हैं। लेकिन सोचिए अगर बुढ़ापा आए ही नहीं तो। हुसैन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा हर किसी के नसीब में होता है, क्योंकि बदलाव ही तो इस प्रकृति का नियम है। ठीक बात है अमित, लेकिन शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। तभी आप जिंदगी को असली जिंदगी का मजा ले सकते हैं। मन को जवान रखिए और यकीन मानिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और जिंदगी में 10 कीमती साल भी आपके बढ़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं हुसैन, ऐसे कैसे मुमकिन है भला? मैं बताता हूँ ईशा, क्योंकि योगियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा देखिए, मेरे पास 10 साल उम्र बढ़ाने के 1 से 2 नहीं बल्कि पूरे 5 सीक्रेट्स हैं। आप सब भी नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट वॉक जरूर कीजिए। इससे बीमार होने के चांसेस 43% कम हो जाते हैं। नंबर 2, 5-2 का फॉर्मूला अपनाइए, यानी 5 दिन नॉर्मल खाना खाएं और 2 दिन फास्टिंग जरूर करें। अब नंबर 3 मैं बताता हूँ। हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसा वर्कआउट जरूर करें कि 8 से 10 मिनट तक सांस फूलने की कंडीशन रहे। इससे मसल्स ग्रोथ होती है और 30% तक बीमारियों का रिस्क घट जाता है। और नंबर 4, रोज 20 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। इससे बॉडी सेल्स डैमेज कम होंगे और उम्र लंबी होगी। और आखिरी नंबर 5, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये काम सब करते हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं देता, इसीलिए गौर से सुनिए। पानी पीते हैं तो एकदम से नहीं बल्कि घूंट घूंट करके पीजिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है, थकान घटती है और जोड़ मजबूत होते हैं। इसलिए बंगाल में कहा जाता है पानी खाबो, वहाँ पानी भी खाया जाता है। यानी पानी को अगर चबा चबा के आप उसको आराम आराम से पिएंगे तो वो ज़्यादा फायदा देगा। फिर तो हुसैन ये फॉर्मूले थायराइड के मरीजों को आज से बल्कि अभी से अपनाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में मरीज वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, जिससे पीसीओडी, डिप्रेशन, हाई लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी शरीर में पनपने लगती हैं। ईशा देखिए, बेफिक्र रहिए। जो सीक्रेट्स अभी हमने बताए हैं उससे न सिर्फ उम्र लंबी होगी बल्कि बीमारियों की एंट्री भी शरीर में बिल्कुल नहीं होगी। और रही बात थायराइड की, उस पर यौगिक स्ट्राइक करने के लिए स्वामी जी बस हमारे साथ जुड़ गए। वो बताएंगे कि थायराइड से कैसे निपटना है और वो तो बस चुटकियों में दूर कर लिया जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो 6 साल के बाद 7वें साल में प्रवेश करके हमको पता ही नहीं लगा कभी ये वक्त बीत गया। और देखो आज भी हमने तैयारी बड़ी जबरदस्त की है। एक तरफ तो हम जोगिंग कर रहे हैं, दूसरे देखो इधर मंडूकासन हो रहा है और इधर एडवांस योग चल रहा है। चलो जी अब नटराज आसन करो बेटियों। ध्वजासन के बाद नटराज आसन, चक्रासन, डिम्बासन, वृश्चिकासन। योगिक जोगिंग के 2 पोज तो शुरू में हम जो है एक बार पसीना बहाने के लिए पावर योग का एक सेशन तो शुरू का 2-3 मिनट का ही सही हम पहले करा देते, फिर कई बार बीच में भी, एक बार लास्ट में भी ऐसे ये ऐसे, फिर ये ऐसे पूरा ऐसे यूँ। और कल पूछ रही थी ईशा जी, बाबा जी ये टिप्स कैसे लगाने, और खूब बढ़िया लगाया। फिर ये आपने भी खूब अच्छा किया। फिर देखो ये हमारी बेटियाँ, अनोखी बेटी है, देखो ये हमारी ये अनोखी बेटी और इसके बगल में है देवाभ्र जी और रितेश जी। 3-3 साल से अब इंसुलिन बंद है, नॉन डायबिटिक हो गए, इंसुलिन बंद। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज तक ठीक हो जाते हैं। बीपी शुगर का परमानेंट इलाज, कोलेस्ट्रॉल का परमानेंट इलाज और थायराइड का भी परमानेंट इलाज वो होगा सर्वांगासन से, सर्वांगासन से, हलासन से, उष्ट्रासन से। देखो ये तो पावर योग का करना ही अभ्यास ऐसे। और भाई जो पूरा कर सके फिर तो ऐसे करवा देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और हाँ, सूर्य नमस्कार जो कर सके सूर्य नमस्कार, फिर ये सर्वांगासन और ये हलासन। ये हमारी सुधा राणा, हमारी बेटी, ये तो पक्की योगिनी हो गई है। चलो ऐसे, ये देखो सर्वांगासन, हलासन और ये उष्ट्रासन। चलो बच्चों आप भी उष्ट्रासन करो सब मेरे साथ। आगे झुके,
पीछे झुके। अनोखी रितेश और देवाभरण ने तो इतिहास बना दिया भाई। लो अब आज के बाद किसी को थायराइड स्वामी जी, ये सब करने के लिए शरीर को बड़ी ताकत की जरूरत है, जो सारे अभ्यास आप करवा रहे हैं। ये उष्ट्रासन, चलो सिंहासन करो। बल्कि सारे ही अभ्यास करने के लिए शरीर को एनर्जी की जरूरत होती इस है। तरफ देखो, यहाँ पर हो रहा है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड के मरीजों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी की कमी वही महसूस करते हैं, और इसके लिए उन्हें हर दिन छोटी सी गोली भी लेनी पड़ती है। गोली की जरूरत ही ना पड़े, इसके लिए स्वामी जी वो कैसे योगाभ्यास की शुरुआत करें, लेकिन उनमें एनर्जी की कमी बहुत महसूस होती रहती है। एनर्जी की कमी होगी नहीं। एक तो पॉइंट दबाए, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ लें, धनिया की चटनी खाएं, और ये थायरोग्रिट जबरदस्त है। और ये पॉइंट दबा ले। चलो बैठो बच्चों, अब कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति, ये ऊंचाई, ब्रेथ को होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। ये सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन। और ये बेटियां तो गजब कर। दोबारा करो। ये देखो, हनुमान आसन, राज कपोतासन। अब उसके बाद वृश्चिकासन, मयूरासन, मयूरी आसन। कहाँ ताकत की कमी? अरे पूरी ताकत ही ताकत भरी पड़ी है यहाँ तो। ऐसे ऐसे, हाँ? गोली छूट जाएगी स्वामी जी इससे, थायराइड वाली। पूरे शरीर का संतुलन। छोटी सी गोली लेके घूमते हैं लोग। तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये सारी गोली को मारो, गोली। अब जो है अश्वगंधा खाओ, शतावर खाओ, शिलाजित खाओ, दूध दही घी, पूरा देसी खाना खाओ, मिलेट्स खाओ। सब ये सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सब। मैं तो कहता हूँ उनके वो हाथ कातिल हैं जो अपने हाथों को सिंथेटिक हैंड वॉश से धोते हैं। वो लोग कातिल हैं जो अपने आप अपना ही कत्ल कर रहे हैं। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सब चारों तरफ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सब चीज़ें, सब नकली जिंदगी हो गई है। तो असली जिंदगी के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और भाई इसके लिए एक बार जोरदार तालियां अनोखी बेटी के लिए। चलो आओ, फिर आप ये तो पद्मासन भी बढ़िया करती है। चलो भाई आशीर्वाद, जाओ आओ बेटा। तो ये रितेश और देवा, जाओ अब नीचे करो योगाभ्यास। और इधर देखो, पूर्ण उष्ट्रासन किया बेटियों ने, गजब का, अप्रतिम। हाँ, तो पूर्ण उष्ट्रासन भी हो गया। भुनमनासन करो। स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में तो जिनसे अधिक ना हो पाए तो कम से कम मंडूक आसन तो कर लो। देखो ये हमारी नई योगिनी बेटियां भी आ गई हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में योगी अपने बालक भी दर्शकों आ को गए। बताया नई कि भर्ती 10 कर दी साल शुरू तक हमने उम्र बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है। कोई अगर किसी को ईश्वर ने 100 बरस की उम्र दी है तो 110 बरस हो जाएगी। बस हमारे 5 फॉर्मूले को उसको अपनाना है। उस फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला स्वामी जी ये है कि पानी को जो है वो आराम से पिया करें, घूंट घूंट करके, कुछ सांसें उसमें लिया करें, एकदम से गटक ना लिया करें। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स थायराइड पेशेंट को भी गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म बेहतर रहे। लेकिन अब जो झुलसाने वाली गर्मी अब पड़ने वाली है, इस मौसम में स्वामी जी गर्म पानी पीना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो और स्वामी जी फिर मेटाबॉलिज्म कैसे दुरुस्त होगा, और ये घूंट घूंट पानी पीने का चक्कर क्या है? धनिया वाला पानी पी लिया करें, ठंडा भी रहेगा। अरे है मेरे भाई, धनिया वाला पानी ठंडा भी रहता है। धनिया को एक बार रात को भिगो दो और सुबह वही पानी रख लो और वही पी लो, तो धनिया वाला पानी ठंडा भी पियोगे तो गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंडक मिलेगी। लोग मैं आपको 5 आपने उपाय बताए, 5 मैं जोड़ देता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पी लो। आपने तो 10 साल की आयु बढ़ाई, मैं कहता हूँ 25 से 50% हमने आयु बढ़ा दी है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी, ये पंचामृत पिला करके। फिर आपने कहा ना धीरे धीरे पानी पियो, तो
गर्म पानी का विकल्प हमने धनिया का पानी बता दिया, रात को धनिया भिगो दो बीज और सुबह उसका पानी पी लो। जैसे ये रात का भिगा हुआ रखा है ना, देखो ये रात का भिगा हुआ रखा है, तो ये धनिया भिगो दिया इसमें और फिर इस पानी को ही सुबह छान करके ऐसे पी लिया करो, पीने में भी बड़ा टेस्टी है। लो, और हाँ, तो दूसरा उपाय जो धीरे धीरे आपने पीने के लिए बोला, तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे खाओ। मैं कह रहा था लोग मीठा और भी जिसको जो पसंद है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस पर ये बीमारियों का चक्र वो एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो जिनको मीठा खाने की आदत है मीठा, जिनको तीखा खाने की आदत है तीखी चीज़ मुंह में डाल के रखो, थोड़ी देर 5-10 मिनट वही चीज़ डाल के रखो, उस चीज़ से आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, गोलगप्पा हो, उसको मिर्ची खाने का, किसी को पकोड़ा खाने का, जो भी शौक है चॉकलेट खाने का, मुंह में वही डाल के रखो। और जिनको मीठा खाने के शौक है तो मैं तो कहता हूँ चीनी और सब मिठाइयाँ छोड़ो, मुनक्का, अंजूर या खजूर मुंह में डाल के रखो, उसको धीरे धीरे चूसते रहो, कस लेते रहो। आपको अस्वाद का व्रत भी हो जाएगा, उस चीज़ से आकर्षण भी हट जाएगा। एडवांस योग तो हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें बड़े ज़बरदस्त कर रही हैं। नई सन्यासिनी भर्ती होने के लिए भी आ गए, नए सन्यासी बनने के लिए भी आ गए। ये गुरु पूर्णिमा तक चलेगा अभियान, रामनवमी से प्रारंभ होकर के, और हमने करीब 250 नए सन्यासी बना दिए। टारगेट 1000 का है। बीच में हमने थोड़ी भर्ती रोक दी थी, अब दोबारा भर्ती शुरू की है। उधर युद्ध की भर्ती चल रही है ईरान में, इजराइल में और अमेरिका में। इधर योग की भर्ती चल रही है, योगी सन्यासी, योगी योद्धा। चलो, तो मैं बात आपको ये बता रहा था, एज बढ़ाने के लिए हमने ड्रोसोफिला से लेकर के सी एलिगेंस से लेकर के एनिमल ट्रायल में और ह्यूमन ट्रायल में हमने 25 से 50% एज बढ़ा दी है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे के, इम्यूनोग्रिड वटी दे करके, अश्वशिला दे के। देखो, नैसर्गिक चीज़ें खाना, नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, उसमें गेहूं चावल सबसे कम, मिलेट्स ज़्यादा, और युक्ताहार, युक्त एक भुक्तम सदारोग्यम, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। तो आपने तो 10 साल बढ़ाए, मैं तो कहता हूँ 10% नहीं, 20-25% से लेकर के 50% तक आयु बढ़ जाती है। साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया। तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन कुछ लोगों को 10 साल ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। स्वामी जी अक्सर बड़े ये जो आपको ऐसे ही जवान रखेंगे हुसैन भाई, अमित जी, बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, मीनाक्षी जी को, सबको। स्वामी जी, ये जो घूंट घूंट पानी पीने का चक्कर है, ये क्या है? अक्सर हमने बड़ों से सुना कि पानी जो है वो आराम से पिया करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। अब आजकल तो स्वामी जी बोतल उठाई और यूं गटक लिया। अमित क्या बोलते हैं? जोल खावो, जोल खावो जी स्वामी जी। ये जोल खावो, इधर का बैठे हमारे बंगाली देवापुर की मम्मी। जोल खावो, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, करे एक्सप्लेन करो। और सब पत्ते भी खावो, सब प्रकार के पत्ते खा जाते हैं। हाँ स्वामी जी, साग खाने का एक बड़ा चलन है वहाँ पर, हरी सब्जी खाने का। सब प्रकार के पत्तों की, डंठल की, सबकी सब्जी बना देते हैं। फिर ऊपर से जल तो नहीं खा जाते। स्वामी जी, आपने तो इस नाम को इतना प्रचलित कर दिया है, सलाइवा मिलता है कि आजकल मीम में भी यही लिखा बोला जा रहा है। तो ये आपको एकदम सच्ची बात बता रहे हैं कि धीरे धीरे खाने पीने से ना पूरी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होता है। एक तो ना आहार और थॉट्स की, मान फूड और थॉट्स की जो सिग्नलिंग है बॉडी में, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नलिंग जाती है 37 ट्रिलियन सेल्स तक। और 1 क्विंटल नहीं, 1 टन नहीं, 1 ग्राम फूड के भी 1 करोड़वें नहीं, 100 करोड़वें हिस्से में जो फूड न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो फूड न्यूट्रिशन वैल्यू 1 ग्राम के 100 करोड़वें में हिस्से में होती है, वही 1 ग्राम, 1 किलो, 1 क्विंटल या 1 टन में होती है। तो ये जितना आहार सूक्ष्म होगा ना, उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अलग अलग प्रकार का जो है, जो खाने का आकर्षण है, जो ओवर ईटिंग है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। लेप्टिन, ग्रेलिन,
तो आराम आराम से पानी पिया कीजिए। इसीलिए स्वामी जी मुझे हमारे याद आता है शरीर कि के पहले अंदर के वक्त में रासायनिक घर के बड़ों के प्रतिक्रियाएं। पास एक कटोरा होता था, वो कटोरे में पानी पीते थे, तो इनका उसमें बहुत तेज गटकने का चांस ही नहीं था। अब चूंकि वो हाथ में बोतल है या फिर गिलास है, वो ऊपर से ही सब काम हो जाता है आजकल। बहरहाल स्वामी जी, मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी जिसके मुताबिक ये बीमारी बच्चों में तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो स्वामी जी, अगर बचपन में ही ग्रोथ रुक गई किसी की तो उम्र भर बीमारियां उसको परेशान करती रहेंगी। तो ऐसे में बच्चे जो थायराइड के पेशेंट बन रहे हैं, उन्हें शुरुआत में ही इस बीमारी से कैसे बचा लिया जाए? अभ्यास के साथ साथ कोई आयुर्वेदिक उपाय जो उन्हें बचपन में अपना करके वो इससे बच थायराइड लें? की बीमारी से बचाने के लिए एक तो उनको ये पॉइंट दबा दिया करिए, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और बच्चों को सर्वांगासन, हलासन। चलो बेटियों खड़ी हो जाओ, अब सब इधर मेरे पीछे वाले सब खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे। बच्चों को बचपन से सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन की आदत डालें बच्चों को बचपन से ही। अब देखो हमारे साथ एक साथ ये हमारी बेटी सुधा से लेकर के और नई सन्यासिनी बेटियां भी आ गई है और पुरानी हमारी योगिनी सन्यासिनी बहनें और हमारे इधर पूज्य सन्यासियों को आज मैंने प्राणायाम में लगा रखा है। तो बचपन से सूर्य नमस्कार की आदत डालें। बचपन से बच्चों को सुबह उठाएं, सुबह दौड़ाएं, और मेरा बस चले तो मैं पूरे देश में एक नियम लागू कर दूं। सुबह उठो, जागो और भागो और फिर योग करो, और जो योग नहीं करे उनको सोटे मारो सुबह उठ करके। आलसी पड़े पड़े बीमार हो गए, रोगी हो गए, भोगी हो गए, बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, हिंसा में, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में, और फंस गए हैं प्रमाद में। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता सुरस्य धारा निश्चिता दुरत्तया दुर्गम पथ सत्कवयो वदन्ति। सूर्य नमस्कार, चलो वृक्षासन, ऐसे बचपन से ही करवाओ। यो जागार तमरे छक्का मैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसार। तो देखो ये बच्चे तो हमारे कहे में रहते हैं, योग करते हैं, दिन भर कर्म योग करते हैं, योग के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के, न्याय के पथ पर चल रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख, विमुख योग सुख, विमुख गुरु, गुरु से, वेद से, सत्य सनातन शाश्वत सत्य से विमुख हो गए। विमुख राम सुख पावन कोई। तो देखो बच्चों को बचपन में ही कम से कम ये कुछ अभ्यास करवा दे। बचपन में ही ये भुजंगासन एक, और ये हमारी सब बेटियां तो चलो भुजंगासन 100 बार करती हैं सब। हमारे साथ साथ इनको भी लोग प्रेम में, सारे देश के लिए प्रेरणा है ये, ऐसे करते हैं सब। लो अब बचपन से ही भुजंगासन करेंगे ना बच्चे, उनकी ग्रोथ पूरी होगी, वो बलवान बनेंगे। मैं कहता हूँ शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान बनेंगे, तभी तो मेरा भारत महान बनेगा। बात तो छोटी छोटी है लेकिन इनमें जीवन का सार सन्निहित है। तो बचपन से ही हमने तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड में ये योग कंपल्सरी किया हुआ है। 100 बार हमारे सब बच्चे करते हैं। और थोड़े मजबूत हैं फिर वो तो साधारण दंड, और मजबूत हैं तो फिर तो हनुमान दंड, और ये शेर दंड तक लगाता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। थोड़ा बल तो लगता है लेकिन बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बलमुपास्वनायमात्म बलहीनेन लभ्याः। चलो बच्चों, अच्छा स्वामी जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो उम्र को बढ़ाने के फॉर्मूले बताए थे, अगर उतना भी लोग अमल कर लें तो चलिए अच्छी बात है। आप तो कह रहे हैं कि 50% तक बढ़ाई जा सकती है। तो स्वामी जी उस फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये है कि हफ्ते में से कम 3 दिन ऐसा वर्कआउट किया जाए जिससे 8 से 10 मिनट तक सांस फूलने वाली कंडीशन रहे, कि बिल्कुल से सांस में सांस नहीं आ रही है। इससे क्या होता है कि मसल्स अच्छे से ग्रोथ होती, मसल्स की 30% तक बीमारियों का रिस्क इससे घटता है।
और स्वामी जी सांस को फुलाने के लिए इसको कहते यानी हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, हाँ। व्यायाम की पराकाष्ठा। तो वाले पावर सेशन का इंतजार भी मुझे लग रहा है घर बैठे लोग कर रहे होंगे कि वाला फॉर्मूला अमल में आ जाए। तो देखो, तेज दौड़ना चाहिए, तो मैं रोज ये काम करता हूँ, ऐसे कम से कम 50 एक्टिविटी करता हूँ। चलो खड़े हो जाओ सब, मस्त रहे यहाँ से। एक तो ये, एक ऐसे, ये 50 तरह के व्यायाम कराता हूँ मैं, दौड़ लगवाता हूँ, फिर तेजी से प्राणायाम कराता हूँ, तो फिर भी सांस नहीं फूलता, ये जमा रहता है। एक, फिर ये 2, ये ऐसे, फिर जो पूरा करना चाहते हैं फिर ये ऐसे पूरा वीक से ऐसे, ये ऐसे, फिर ये देखो थोड़ा फास्ट होगा भाई, जिनके अस्सी पिंजर ढीले हो मत करना। फिर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो ये कई दिन हो गए थे ना, पूरा सेशन नहीं हुआ था। ऐसे, फिर यूँ ऐसे, ये ऐसे, फास्ट है थोड़ा सा, फिर यूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर इसे ऐसे यूँ क्रॉस करके यूँ। और अब कुछ निकल के पढ़ रहे हैं, ये तुमने ईयरबग लगवा रखे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये फास्ट हो गया कुछ ज़्यादा ही। स्वामी जी कमाल तो ये है कि सिर के ऊपर अभी तक दिल्ली की फ़ज़ाओं में आपकी मौजूदगी का एहसास है। रात तक आपकी खबर तो हर तरफ तैर ही रही थी, और आप सुबह वहाँ पहुँच के इतना तरोताज़ा भी हैं, ये भी कमाल ही है। और सब ये का ही कमाल है। तो देखो एक बार वेग पूर्वक ऐसे ये सब करना, और फिर ऐसे ऐसे, फिर ये वेग से करवाते हैं ये भी ऐसे, और फिर यूँ कर सके तो और अच्छी बात है। इसमें तो एक में सब कुछ आ गया। लो ऐसे, तो आज कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे ही कर लो, इसी से बात बन जाएगी ये। और फिर ये सब करते हुए भी सांस स्वामी जी यहाँ के दोनों शिष्य आपके लेटे हुए हैं, लेकिन हम साइकिल चला रहे हैं। तो प्राणायाम भी देखो, ये अब ये पावर योग का पूरा कंप्लीट सेशन हो गया। जो बड़े बुजुर्गों होले होले कर लेना, कभी उथल पुथल के बीच में पता लगा पूरा पलटी मार गए, उलट पुलट हो गया। अब देखो हुसैन भाई, जी स्वामी जी, अब बीच में हमारी आवाज़ चली गई थी। थैंक यू पीसीआर, दोबारा जोड़ दिया उन्होंने। तो ये सब करके भी तन मन में जीवन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अपरिमित धैर्य, अपरिमित शौर्य, विनय भी, वीरता भी, अभ्युदय भी, निश्चय भी, योग भी, कर्म योग भी, एक साहस, ये सब तब जब होगा ना। और देखो जब हम तेजी से करते हैं ना, चाहे सब फिजिकल एक्टिविटी, चाहे दौड़, चाहे प्राणायाम, तब हमारी हार्ट रेट पहुंच जाती है 150 तक। और फिर जैसे ही हम लंबा सांस लेते हैं 5 से 10 सेकंड में HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऐसी है हमारी, फिर वापस 60 के ऊपर धड़कने, और थोड़ा डीप कर लिया भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, तो 50 तक पहुंच जाते हैं। ये है एक्सीलेंट स्वामी जी यही मैंने अभी दर्शकों को बताया तरीका, प्रोसेस। कि आप सुबह कल हमारे साथ स्टूडियो में थे, देर रात तक आप दिल्ली में थे, दिल्ली की फ़ज़ाएं उसकी गवाही दे रही हैं, और आप सुबह फिर वहाँ पहुँच करके पूरी ऊर्जा के साथ योग भी कर रहे हैं। मतलब थकन नाम की जैसी कोई चीज़ है ही नहीं आपकी डायरी में, उसका कोई शब्द ही कल नहीं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के योगी जी से लेकर कितने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के सब हमारी बेटी दिशा को और हमारे जो है बेटे को आशीर्वाद देने पहुँचे हम भी। ये बात सच है,
लेकिन ये दिन रात सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम अपने योग से विमुख नहीं होते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई को भाई अनख आलसु योग करत नाम जपत मंगल दिशित सो। अच्छा स्वामी जी, देखिए जब शरीर में थायरॉक्सिन कम बनता है तो कई बार हार्ट अटैक, स्ट्रोक की नौबत भी आ जाती है। अब इस तरह की नौबत ना आए, इस तरह के हालात ना बन जाए, इसके लिए थायराइड के मरीजों के लिए हार्ट हेल्दी बनाने का कुछ उनको उपाय बता दीजिए। हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस की बात तो ज़रूरी है करना। तो ये थायराइड के रोगियों का सबसे बुरा असर एक तो आंखों पर होता है। इसके लिए तो शीर्षासन, चलो बेटियों सब शीर्षासन कर लो आप तो, और कुछ सर्वांगासन कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, और सब सन्यासी सब करो अनुलोम विलोम। थायराइड का असर फिर हार्ट पर आता है तो गोमुखासन। गोमुखासन दोनों तरफ से स्कंध संचालन, खाली पेट सुबह सुबह एक बार पी लो। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा थोड़ा वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। हाँ, शीर पाक बोलते हैं उसको। अब देखो ये तो हमारी बेटियां सब शीर्षासन, सर्वांगासन कर रही हैं। इनको तो ब्रेन हार्ट की कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। फिर ये गोमुखासन, फिर ये स्कंध संचालन ऐसे, और ये ऐसे, ये और हाँ, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ खाली पेट हृदय कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदय अमृत, लौकी का जूस, वो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी गोमुखासन। और हाँ, फिर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो खाली पेट थोड़ा लहसुन भी लेना, बात के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा लहसुन। और फिर वेट बढ़ रहा है ना, तो मेदो हर वेट को, और अश्वगंधा, लौकी का प्रयोग, फिर पाइनएप्पल, फिर वाटरमेलन, और जितने भी सलाद आदि हैं सब। अब देखो शीर्षासन तो गजब किया, शीर्षासन, सर्वांगासन। और थायराइड के कारण से ओबेसिटी भी तो बढ़ती है, उसके लिए ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, और ऐसे लंबा अभ्यास करना चाहिए 1-2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट, इसलिए हमारी बेटियां लंबा कर रही हैं। शीर्षासन और ये सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है थायराइड के रोगियों के लिए भी, हार्ट आदि के लिए शुरू से करते हैं। हार्ट के रोगी होने के बाद मत करना, ठीक करके फिर करना। लेकिन शेष अर्धनासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, तो थायराइड के कारण से कुछ अंडरवेट हो जाते हैं, कुछ ओवरवेट, हाइपो हाइपर, ये दोनों ही खतरनाक है। हाइपर में लोगों का वेट घटता है, वो तो अश्वगंधा, शतावर ले और केला आदि खाएं, आम, दूध, दही, घी, खूब योग करो, खूब योगाभ्यास करो, अच्छी डाइट लो, खूब अच्छी एक्सरसाइज करो। और जो ओवरवेट है वो बहुत संतुलित पौष्टिक खाएं और ये अभ्यास करें। एक दिन में 2-2 किलो वजन घटाते थे हम यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामया में। हाँ, घर बैठे भी आधा 1 किलो तो घटा ही सकते हैं, बस बात मान लिया करें। जो बताते हैं ना जिसके लिए, उसको मानना तो पड़ेगा। तो मेरे भाई आपने हार्ट का बताया था, मैंने मोटापा, ओवरवेट, अंडरवेट दोनों के लिए भी उपाय बता दिए। कुछ और चीजें हैं स्वामी जी जिनके जवाब आपसे जानने हैं। अब स्वामी जी देखिए, जिसको भी थायराइड की दिक्कत हो जाती है, ले लो अनुलोम विलोम करें। जी स्वामी जी, जिसको भी देखिए थायराइड की दिक्कत हो जाती है उसकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स पेन के साथ साथ शरीर की ताकत भी घटने लगती है। अब ऐसे में थायराइड का असर हड्डियों तक, मसल्स तक ना चला जाए, इसको भी रोकना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। तो चलो बेटी अब लौट आओ जमीन पर। शीर्षासन, सर्वांगासन लंबा किया हमारी सन्यासी बहनों, और ये पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, पवारमुक्तासन, ये तो रोज की प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित कर रखा है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो मरकटासन ये किया करें, और एक भुजंगासन, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, हल्दी मेथी सूंठ घर में, हल्दी मेथी सूंठ घरेलू, अश्वगंधा, शतावर पतंजलि से लिया ना, मिला करके खा लेना ये। और फिर देखो एक खास बात और बताना चाह रहे हैं।
दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादी गोकल ले लें। थोड़ा धूप में बैठा करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब प्रकार के विटामिन न्यूट्रिशंस। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का भंडार है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम और उसमें भी खास करके बटरफ्लाई ऐसे, पैरों को आगे पीछे दबाना ऐसे, और एक ये प्राणायाम। मिलेट्स का सेवन हड्डियों के लिए मुक्ता, शुक्ति, मूर्ति, पुष्टि बहुत अच्छी चीज़ है। दूध, दही आदि का सेवन। और फलों में सीताफल में, अनाजों में सिंघाड़ा में, चौलाई में, रागी, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स आदि में कैल्शियम, आयरन आदि पूरी मात्रा में होते हैं। तो हड्डियाँ अब खोखली नहीं होंगी। ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, फिर उसके बाद ANA, AVN, HLB 27 बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उनसे बचें और रोज़ योगाभ्यास करें। और जैसे आपने बताया चबा चबा करके खाना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे पानी। स्वामी जी आखिरी के कुछ मिनट बचे, मैं जल्दी जल्दी कुछ और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। देख करके वात, पित्त, कफ, प्रकृति के अनुरूप आहार करना। स्वामी जी, थायराइड के इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है। अब नर्व्स मजबूत रहें इसके लिए कौन कौन से अभ्यास जरूरी हैं और आयुर्वेदिक उपाय क्या किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीजें जो नर्वस सिस्टम को ताकत देती हैं? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत जरूरी है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों के लिए। एक मोरिंगा बहुत जरूरी है। मोरिंगा से नस नाड़ियाँ और स्पिरुलिना से शरीर के मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी रहती है। मोरिंगा आफ्टर 40-50 एक मोरिंगा एक स्पिरुलिना तो सबको ले लेनी चाहिए, नहीं तो प्रोटीन के नाम पर आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। और जो है नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए और लाखों लाखों रुपए की चीज़ें, कोई कीड़ा जड़ी खा रहा है और कोई पता नहीं 5-5 लाख रुपए किलो की कुछ सब्जियां आती हैं गुच्छी पुच्छी वो खाते हैं। अमीर लोगों की चौचले भाई। अनुलोम विलोम कर लेना। और बहुत ही ज़्यादा ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया तो मिनोग्रिट गोल्ड कर और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले लेना। नस नाड़ियाँ अच्छा, अनुलोम विलोम जितना हो सके कभी भी कर सकते हैं इसको। स्वामी जी देखिए, हर आदमी चाहता है कि वो 55 में बचपन का दिखे। ऐसा बता दो एक का अनुलोम विलोम का। स्वामी जी, हर आदमी चाहता है कि वो 55 में बचपन का दिखे, लेकिन जिसको थायराइड हो जाता है ना, वो बचपन में ही 55 का दिखने लगता है। अब उसके बाद मुश्किल ये है कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां थायराइड के मरीजों को होती हैं। तो ज़रा सा बालों की और चेहरे की रंगत बची रहे, बाल न झड़ जाएं, इसके लिए स्वामी जी क्या करना और प्राणायाम इसमें कैसे मदद करेगा स्वामी जी? बालों के लिए केशकांति और बत्तीसी के लिए दंतकांति और स्किन के लिए एलोकांति, एलोवेरा, एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना भी सच्ची बात है ये। प्राणायाम तो शरीर के एक एक कोशिका को ऊर्जा से भर देता है। 30-70 सेल्स को, 72 लाख 10,000 नाड़ियों को, पूरे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए। मन ऊपर कबड्डी का तैयार मैदान तैयार ना हो, इधर दांत झड़े नहीं, वेदांती ना हो, वेदांती नहीं और इधर पूरा शरीर का वो कंकाल तंत्र ना बन जाए, इसलिए भस्त्रिका, कपाल भाती से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, लंग, हार्ट आदि सब फिट। और अनुलोम विलोम से तो पूरा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल के साथ सूक्ष्म शरीर का स्वस्थ होना, सूक्ष्म कोशिकाओं का, सूक्ष्म न्यूट्रिशंस का, और जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि, ये भी बहुत डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि तो दूर कर पा रहे हैं। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सद्ज्ञान, सद्गुण, मुझे लगता है आज का कार्यक्रम जिसने देखा है दिवालिया निकला पड़ा है। थायराइड पर विजय पाएगा उससे मुक्ति के लिए और आपके साथ रोजाना अभ्यास करता रहेगा। तो हमने जो 10 साल उम्र बढ़ाई थी, आपने 50% बढ़ा दी है, सब कुछ उसको हासिल हो जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। धन्यवाद।